आज करम पर्व है, जिसे कर्मा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों में ये पर्व काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें कि झारखंड के मूलवासी भी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं पड़ोसी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा में भी इसे काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें कि इसमें कर्मा देवता की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि कर्मा वृक्ष के डाल को अपने आंगन पर लोग लगाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसमें लोग उपवास भी रखते हैं। साथ ही बता दें कि कुंवारी लड़कियां जो है वो इस शाख को उठाकर अपने घर ले जाती हैं। वहीं एक विशेष नृत्य भी किया जाता है कर्मा पूजा में और ये महिलाएं प्रस्तुत करती है और करम नाच के साथ साथ करम गान भी होता है। आज हम मौजूद है रांची के शहजानन चौक में। आइए आपको दिखाते हैं कि कर्मा पर्व की कैसे यहाँ तैयारियां की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फूलों से सजावट की गई है और पूरी लाइट लगाई गई है, जिससे पूरा चकाचौंध लग रहा है इलाका। यहाँ पर देखिए कि कैसे फूलों से सजावट की गई है। नकली फूल, असली फूल, हर तरीके के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कुछ ही समय में वहाँ मंच बनाया गया है जहाँ मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे और कर्मा पूजा का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंच देखिए आप किस तरीके से तैयार करवाया गया है। वहीं लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो भी चालू हो गया है। पारंपरिक चीज़ों से यहाँ पर साज सजावट की गई है। साथ ही देखिए कैसे झूमर लगाए गए हैं। यहाँ की साज सजावट देखिए कितनी अच्छी की गई है। अब लोगों से बात करते हैं कि उनका कर्म पर्व को लेकर क्या मान्यता है। आप में कर्म पर्व को लेकर क्या उत्साह है? यहाँ तो भादो एकादश में मनाया जाता है, दिन मनाया जाता है और तैयारी तो अभी हो चुकी है। कर्म काटने के लिए गए हुए हैं, अभी आएंगे, यहाँ स्थापित किया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। कब तक पूजा शुरू हो जाएगी? पूजा यहाँ 9 बजे का समय दिया हुआ है और हमारे तमाम मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो विशेष रूप से आज इस पूजा में शामिल होंगे, वो तमाम लोग 9 बजे आएंगे और हमारे पाहन राजा को पूरे गांव के लोग पूरा रीझ रंग के साथ घुराते हुए इस अखड़ा में लाएंगे। तो अभी हमारे युवा गए हैं कर्म काटने के लिए, तो वो कर्मदेव को लाकर स्थापित करेंगे। उसको भी काफ़ी नेक के साथ यहाँ स्थापित किया जाता है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग काफ़ी बेहतर तैयारी करने का कोशिश किए हैं। एक बार विस्तार में हमारी ऑडियंस को बताते हैं। जी, करम पर्व का बहुत ही महत्व है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ने का कारण है कि आज अगर हम जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो इस प्रकृति के कारण। प्रकृति के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह हमारे पुरखों ने भली भांति जाना और प्रकृति ने हमें बिना मांगे हर कुछ दे दिया है। तो इस पूजा के माध्यम से हम लोग उसका आभार प्रकट करते हैं। कर्म पर्व भाई बहन का भी त्योहार है, इस बारे में क्या बोलते जी, भाई बहन का भी त्यौहार है ये। कर्म और धर्म का जो हम लोग एक जो पूर्वजों ने शुरू से एक कथा कही है, उसको हम लोग यहाँ बताते हैं। और आने वाला समय जैसे प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति को किस तरह से हम बचाएं कि लोग, पूरा दुनिया का लोग जिए, यही भव्यता के साथ हम लोग मनाने हैं? की आप कोई कोशिश करते पौराणिक कथा जानते हैं कर्म पर्व से जुड़ी? जी, हम लोग का एक एक नेक चार जो है वो हमारे इतिहास, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हमारी जो माताएं, बहनें या बच्चियां जो उपवास करती हैं, वो जो थाली लेकर आती हैं, तो थाली में खीरा रहता है, वो भी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ चीज़ है। खीरा रहता है, वहाँ दिया रहता है और जो सारू पत्ता है उससे ढककर उसको रखा जाता है। दूसरी बात है कि कर्मदेव की जो पूजा अर्चना की जाती है वो जावा फूल से की जाती है। तो कर्मदेव की पूजा तो हमारे पुरखों ने युगों युगों से किया, इसलिए कि जब भी हमारे आदिवासी समाज में, हमारे समाज में दुख विपत्ति आया, तो जब कर्मदेव के पास जब हम लोग इस चीज़ को गोहराते हैं, तो हम लोग का हर दुख, हर विपत्ति दूर होता है। तो पूजा अर्चना हम लोग का शुरू से होते रहा। इसी तरह से हम लोग के पुरखा जब रोहतासगढ़ में थे, तो वहाँ भी एक घटना घटी थी, जिसकी याद में आज भी हम लोग 12-12 साल में जनी शिकार जो किया जाता है, जिसमें महिलाएं पुरुष वेश धारण करके शिकार में निकलती हैं। तो उसी घटना के साथ ये भी चीज़ जुड़ा हुआ है, जिसमें कि ये नेक का जितना भी सामान रखा जाता है, वो उसी रोहतास घटना के बाद से वो चीज़ उसमें रखा जाता है। तो इस तरह से वो हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। बाकी हमारे पुरखा लोग इस कर्म पूजा के माध्यम से पूरे देश दुनिया के लोगों को बहुत सारा संदेश देना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है
बिना प्रकृति का नहीं रह सकता, प्रकृति को बचाया जाए। दूसरी बात है कि आज हमारा नैतिकता, हमारा मानवता जीवित रहे, जिस माँ बहन की वजह से आज हम लोग इस दुनिया में हैं उसका मान सम्मान हो, तो इसके लिए बहनों के लिए यहाँ पूजा प्रार्थना किया जाता है। बहनें भी अपने भाई की रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा आराधना करते हैं। और जो यहाँ पहन के द्वारा जो कर्म कहानी बताई जाती है, जिसमें कर्मा और धर्मा की कहानी बताई जाती है, उस कहानी के माध्यम से एक संदेश लोगों को दिया जाता है कि इस दुनिया में अगर हम लोग पैदा लिए हैं तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। बिना कर्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन कर्म करके हम धन कमा सकते हैं, दौलत कमा सकते हैं, लेकिन उस दौलत से हमारे अंदर घमंड भी आ सकता है, अहंकार भी आ सकता है, कई तरह के पाप आ सकते हैं, बच्चों में बुरे संस्कार जा सकते हैं। इसलिए कर्म के साथ साथ धर्म करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमारे पुरखा इस कर्म कहानी के, कर्मा और धर्मा की कहानी जो बताते हैं, इसके माध्यम से यही बताते हैं कि कर्म करना ज़रूरी है, धन कमाना ज़रूरी है, लेकिन धर्म के साथ जुड़कर रहना ज़रूरी है, ताकि उस धन से हम तरक्की कर सके, बरकत कर सके, हमारे बाल बच्चों में अच्छा संस्कार जा सके। अन्यथा हमारे अंदर घमंड और बहुत तरह की बुराइयां आ सकती है। तो ये एक तरह से जीवन जीने का निचोड़ को इस कर्म पूजा के माध्यम से बताया जाता है। जी, रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि कर्म पर्व यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। वहीं आप मेरे पीछे जगह देख सकते हैं, यहाँ पर ही जो कर्म डाल है उसे स्थापित किया जाएगा और उसकी पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाएगी। यहाँ पे पहान आएंगे और कथा सुनाएंगे कि कैसे पारंपरिक तरीके से शुरुआत हुई कर्म पूजा की। और आसपास देखिए कितनी साज सजावट है, लोग यहाँ आने शुरू हो गए हैं। वहीं मुख्य अतिथि का भी कुछ समय में आना जाना चालू हो जाएगा। देखिए कि कैसे जय करम हरम वहाँ पर लिखा हुआ है और पारंपरिक चीज़ों से वहाँ साज सजावट की गई है। देख सकते हैं आप, पुआल से वहाँ पर छत बनाया गया है और वहाँ मांदर भी रखी गई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको कर्म पर्व से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे।